पूरे गोपालगंज और आसपास के इलाकों में थावे माँ के मंदिर की बड़ी मान्यता है। इनके प्रति बहुत आस्था है। देश भर में 52 शक्ति पीठों में एक थावे माता का मंदिर गोपालगंज में है और चैत्र मास के नवरात्र में, बल्कि चैत्र मास में ही यहाँ पर बहुत बड़ा वार्षिक मेला भी लगता है। हथुआ राज की कुल देवी के तौर पर माँ थावे का मंदिर यहाँ गोपालगंज में है। इनकी मान्यता के बारे में मंदिर के प्रबंधक, आपका नाम क्या है? अमरिंदर दुबे। अमरिंदर जी, जरा और इतिहास बताइए माँ के बारे में। कहानीकार तो कहते हैं कि अकाल पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रहा था। उस विषम परिस्थिति में माता रानी के एक भक्त थे जिनका नाम था रहसु स्वामी। पूजा पाठ के बाद जो समय बचता था वो घास फूस काट कर इकट्ठा करते थे और काफ़ी मात्रा में हो जाता था तो दौनी करते थे और उस दौनी से चावल निकलता था। वो खुद खाते थे और आसपास के गरीब दुखियारियों को बांट देते थे। उस समय चेरो वंश का शासन था। उनके अंतिम प्रशासक थे राजा मदन सिंह। उन्हीं के समय की ये घटना है। यह बात जो है, भूखमरी था, लोग जो दाने दाने के लिए मुहताज थे। उस समय उस विषम परिस्थिति में लोग नगर से पलायन कर रहे थे रोजी रोटी के लिए। तो रहसु स्वामी के द्वारा जो चावल तैयार होता था, रहसु स्वामी खुद अपने परिवार में खाते थे और आसपास के गरीब दुखियारियों को बांट देते थे। जब राजा को बात ये पता चली तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तो वही जो है, एक दिन एक भिखारी जो है उनके आश्रम में आए। यह बात प्रचलित होने लगा। आज 2 आदमी आ रहे हैं, कल 5 आदमी आ रहे हैं, परसों 7 आदमी, संख्या बढ़ने लगा। तो एक भिखारी भी उनके दरवाजे पर आए। रहसु स्वामी की माँ जो है एक सूप चावल उठाकर उनको दी। बड़े खुश हुआ भिखारी। और उसके बाद इनके दिल में हुआ कि बगल में राजा का दरबार है, वहाँ भी मैं चलता हूँ, कुछ चावल मिल जाएगा तो हमारे लिए भोजन का व्यवस्था कुछ दिन के लिए हो जाएगा। वही राजा के दरबार में गए तो राजा का दासी जो है टूटा हुआ चावल खुद ही चावल ला कर दी। यह बात भिखारी को जो है पसंद नहीं आया। उस पर कमेंट कर दिए कि यह राज दरबार है, एक से बढ़िया तो रहसु के दरबार बा, यहाँ हई चावल मिलल है। दासी चावल देखी तो आश्चर्यचकित हो गई, सोच में पड़ गई कि न घर है न द्वार।